काजल गांव की सीधी साधी प्यारी लड़की है। उसके पास एक पालतू गाय है जिसका नाम है भोली। काजल भोली से बहुत प्यार करती है। भोली भी काजल के प्यार को समझती है। काजल भोली को चराने ले जाती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन काजल अपनी गाय को चराने के लिए जा रही थी, तभी उसकी सहेली पूनम आ जाती है। उसे देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे पूनम, तू ससुराल से कब आई? कल रात को ही आई हूँ और आते से ही आज सुबह तुझसे मिलने चली आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू रोज रोज तो मायके आती नहीं है, साल में एक बार ही तेरा आना होता है और तुझसे तभी मिल पाती हूँ। क्या करूं, ससुराल के कामों से छुटकारा ही नहीं मिलता। जब शादी हो जाती है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। और तू कब कर रही है शादी? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी हुई भी ना तो मैं अपनी भोली गाय को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू ससुराल में गाय लेकर जाएगी, और अगर तेरी शादी शहर में हुई तो? चाहे मेरी शादी गांव में हो या शहर में, मैं अपनी भोली का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और फिर भोली भी मुझे बहुत प्यार करती है, उसे भी मेरी आदत है। काजल मन ही मन सोचती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, पर सुनैना के होते हुए काजल मायके में नहीं रह सकती थी। सुनैना काजल की शादी के पीछे पड़ जाती है और एक दिन काजल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले शहर से आए थे। मुझे आपकी काजल बहुत पसंद है। काजल को शहरी तौर तरीके सीखने होंगे, क्या ये ऐसा कर पाएगी? हाँ हाँ आंटी जी, हम काजल को सब कुछ सिखाकर ही भेजेंगे। पर मुझे कुछ कहना है। मैं शादी के बाद अपनी भोली को साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये भोली कौन है? भोली मेरी गाय है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। काजल की बात को सुनकर दीपक की माँ घबरा जाती है, पर दीपक काजल को पसंद कर चुका था तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो अपनी माँ को मना लेता है और दोनों परिवारों की सहमति से काजल और दीपक की शादी हो जाती है। काजल भोली को लेकर अपनी ससुराल पहुंचती है। माँ जी, भोली को कहाँ बांध दूं? अब तू चाहती है कि मैं तेरी गाय के लिए अलग से कोई कमरा तैयार करूं? मुझे नहीं पता कहाँ बांधना है। काजल, तुम भोली को लेकर इधर आओ, और वो देखो सामने गार्डन एरिया है, वहाँ बांध दो। काजल भोली को गार्डन में बांध देती है और अंदर चली जाती है। आते जाते लोग गाय को गार्डन में बंधा देखते और हैरान होते। ये देखो, सामने कमला बहन ने घर के बाहर गाय बांधी है। अब ये शहर के लोग गांव वालों की तरह अपने गार्डन में गाय बांधने लगे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें दूध महंगा लगता है, इसलिए घर में ही गाय को बांध दिया है। अरे आपको नहीं पता, आजकल जिसको जो समझ आता है वो करता है। लगता है कमला बहन ने गाय पाल ली है। हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। आते जाते पड़ोस के लोगों की बातों को सुनकर काजल की सास गुस्से में आ जाती है और आग बबूला हो जाती है। अगले दिन काजल उठती है और बाहर जाकर भोली को रोटी खिलाती है और भोली के गले में बंधी रस्सी खोल देती है। इतनी देर में काजल की सास कमला बाहर गार्डन में आ जाती है। अरे तुम इसे खोल क्यों रही हो और इसे कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, मैं इसे चराने ले जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये शहर है, सब पागल समझेंगे। चुपचाप इसे वापस बांध दो और अंदर जाकर अपना काम करो। काजल डर जाती है और वो भोली को वहीं बांध देती है। शाम को कमला की सहेलियां आती हैं और वो काजल के लिए कमला को ताना मारती हैं। कमला, तू बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई है, और हमने सुना है बहू अपने साथ एक गाय भी दहेज में लाई है। अच्छा है, वैसे भी दूध बड़ा महंगा हो रहा है। अब तो तुझे रोजाना गाय का ताजा दूध पीने के लिए मिलता होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हमारी बहू को अपनी गाय से बहुत प्यार है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई। रुको, मैं अभी काजल को बुलाती हूँ। काजल बहू, इधर तो आना। कितनी देर से आवाज लगा रही थी, कहाँ थी? तुम्हें पता है ना मेरी सहेलियां आई हुई हैं। माँ जी, वो भोली ने गोबर कर दिया था तो वही साफ कर रही थी। काजल की बात को सुनकर कमला की सहेलियां मुंह छुपाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। सारा दिन उस गाय के साथ चिपक कर बैठी रहती हो, कुछ और होश ही नहीं है तुम्हें। जब देखो भोली भोली। क्या कमला, तुझे ये गांव की गंवार ही बहू बनाने को मिली थी? कोई और लड़की दीपक के लिए क्यों नहीं ढूंढी? कमला का गुस्सा चरम सीमा पर था। वो एक डंडा उठाती है और भोली गाय के पास जाकर उसे मारने लगती है।
तभी काजल भोली के आगे आ जाती है और वो डंडा काजल के सिर पर लग जाता है। बाप रे, अपनी गाय से इतना प्यार, उसको बचाने के लिए बहुरानी खुद ही आगे आ गई। माँ जी, आप मेरी गाय को क्यों मार रही हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? इसी की वजह से आस पड़ोस और रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। इतना कहकर कमला गुस्से में घर के अंदर आ जाती है। कमला अब काजल पर अत्याचार करने लगी थी। वो उसे भूखा रखती थी और भोली गाय का सारा गुस्सा वो उसी पर निकालती थी। घर के सारे काम भी कमला अब काजल से ही करवाती थी। एक दिन तो कमला ने हद ही कर दी। उसने भोली गाय को चुपके से एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे भोली बीमार पड़ गई। काजल को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गई और अपनी गाय को लेकर वहां से जाने लगी। चल भोली, यहाँ हमारा कोई नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर जाना चाहती है तो जा, और फिर वापस इस घर में लौटकर कभी मत आना। काजल रोती हुई किसी तरह भोली गाय को लेकर अपने मायके वापस आ जाती है और रोने लगती है। माँ, जिस घर में मेरी भोली को मारने की कोशिश की गई, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। काजल रोने लगती है। उधर काजल की सास बाजार से आ रही थी। रास्ते में एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। दीपक भी वहीं पहुंचता है। दीपक को पता चलता है कि सुबह ही काजल भोली गाय को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। दीपक बेटा, मैं जानती हूँ भगवान ने मुझे मेरी गलती की ही सजा दी है। मैंने गौ माता पर हाथ उठाया था, अपनी बहू पर अत्याचार किया, तभी मेरे शरीर पर ये कष्ट आया है। तू जाकर काजल और भोली को घर ले आ। मैं काजल और गौ माता से माफी मांग लूंगी। मैं भी उनकी पूजा करूंगी। दीपक काजल के घर जाता है और उसे माँ के एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुनकर काजल घबरा जाती है और वो भोली गाय के साथ वापस ससुराल लौटती है। कमला हाथ जोड़कर काजल से माफी मांगती है और भोली गाय को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे गौ माता की सेवा करने से कमला की तबीयत में सुधार आ जाता है और उस दिन से वो भी काजल के साथ भोली गाय की सेवा